नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। पितृपक्ष में किसी भी दिन गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज़, पितरों को मिलेगी मुक्ति, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होंगे खत्म। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि से शुरू हो जाते हैं और अश्विनी मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। अश्विनी मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। इन्हें श्राद्ध पक्ष और कनागत भी कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक हैं। इस दौरान पितरों के निमित्त ही कार्य किए जाते हैं। किसी भी तरह का शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का समय होता है। इस दौरान पितरों के निमित्त ही कार्य किए जाते हैं। किसी भी तरह के शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित रहते हैं। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और भाव दिखाने का समय होता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृलोक से किसी न किसी रूप में अपने स्वजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। वो गाय के रूप में भी आते हैं, कौवे के रूप में भी आते हैं और अतिथि के रूप में, ब्राह्मण के रूप में भी आते हैं और कुत्ते के रूप में भी आते हैं और स्वजनों के द्वारा भोजन और भाव ग्रहण करते हैं और अपने परिवार के जनों को आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन्हें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण नहीं करते और साथ ही साथ गौ माता को कुछ नहीं खिलाते, कुत्तों को कुछ नहीं खिलाते, कौवे को कुछ नहीं खिलाते, ब्राह्मणों को कुछ नहीं खिलाते, तो उनके पितृ तृप्त उनके ऊपर यानी कि प्रसन्न नहीं रहते और नाराज रहते हैं। और अगर जो लोग श्रद्धा भाव रखते हैं, श्राद्ध तर्पण करते हैं, तो उनके पितृ तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सभी प्रकार की खुशियाँ प्रदान करते हैं और बड़े से बड़े कई जन्मों के पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें जिंदगी भर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे लोग यानी कि जो लोग पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण नहीं करते, पितरों को प्रसन्न नहीं करते, उनके निमित्त यानी कि भोजन वगैरह ब्राह्मणों को या गाय को नहीं खिलाते, वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। उनको कंगाली और गरीबी छाई रहती है। उनके जीवन में जिंदगी भर कष्ट और दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे लोग पितृदोष और कई ग्रह दोषों से पीड़ित हो जाते हैं। पितृपक्ष में यमराज पितरों को श्राद्ध तर्पण करने के लिए पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में भेज देते हैं, चाहे ब्राह्मण का रूप हो या गाय के रूप में जरूर भेज देते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष वो समय होता है जब हम अपने पितरों को यानी कि जरूर कुछ न कुछ उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण करते हैं और खासकर गाय को भोजन खिलाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय की पूजा करना और गाय को भोजन खिलाना काफ़ी श्रेष्ठ माना गया है। सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति इससे होती है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान अगर आप गाय को कुछ नहीं खिलाते तो पितृपक्ष नाराज हो जाते हैं, क्योंकि पितृपक्ष में गाय के रूप में हमारे पितर आते हैं। साथ ही गाय में 33 करोड़ सभी देवी देवताओं का वास होता है। और दोस्तों, अगर आप गाय को ये एक चीज़ खिला देते हैं पितृपक्ष के किसी भी दिन, तो निश्चित तौर पे धन से मालामाल बन जाएंगे और कई जन्मों के पितृदोष हो जाएंगे समाप्त। पितरों को मिलेगी प्रसन्नता, खुशी। दोस्तों, आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान आप यानी कि आप जरूर चावल और चीनी और दूध की खीर बनाकर फिर आप यानी कि ब्राह्मणों को खिलाएं और साथ ही साथ आप यानी कि अतिथियों को भी खिलाएं। दोस्तों, इस दिन गाय की पूजा करना, गाय की सेवा करना काफ़ी श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सूर्य उदय से उठ जाया करें आप डेली पितृपक्ष में, और पितृपक्ष के किसी भी दिन आप यानी कि थोड़ा सा आटा ले लें और आटे को लेकर फिर आप इसकी रोटी बना लें। दोस्तों, पितृपक्ष में सबसे पहली रोटी या फिर जो आप भोजन बना रहे हैं, जैसे कि पूड़ी कचौड़ी वगैरह बना रहे हैं, तो पका हुआ भोजन बनाकर फिर आप यानी कि उसमें थोड़ी सी खीर भी बना लेनी। खीर तो आपको अगर भोजन आपके घर में यानी कि जिनकी तिथि है तो बहुत सारे भोजन बनेंगे, तो ब्राह्मणों को भी खिलाएंगे, तो आप उसमें यानी कि पूड़ी बना रहे हैं तो पूड़ी पहले पूड़ी निकाल कर, या रोटी बना रहे हैं तो रोटी, वैसे पक्का भोजन बनाना चाहिए। और आपके घर में अगर तिथि नहीं है तो आप रोटी भी बना सकते हैं और रोटी में आप खीर बनाकर आप पितृपक्ष किसी भी दिन आप ये उपाय करें, यानी कि रोटी में खीर बना के रख लें और थोड़े से काले तिल रख लें और थोड़े से उसमें आप यानी कि गुड़ रख लें
और फिर आप ये रोटी को ले जाकर गाय को अपनी मनोकामना बोलते हुए खिला लें। लेकिन उससे पहले आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर कर लें, क्योंकि पितृ देव जो हमारे तो होते हैं वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी कहे गए हैं। पितृपक्ष के रूप में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन जरूर करें, क्योंकि उन्हीं में हमारे पितृदेवों का निवास माना जाता है। तो पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, फिर आप गाय को आप रोटी में थोड़े से काले तिल, खीर रखकर और थोड़े से गुड़ रखकर आप जरूर खिला दें। दोस्तों ऐसा करके फिर 3 बार गाय की परिक्रमा करें, अपनी मनोकामना बोलें और पितृदोष यानी कि जो भी आपके कुंडली में पितृदोष या फिर किसी प्रकार के ग्रह बाधाओं से परेशान हैं या धन संबंधित चीज़ों से परेशान हैं, तो आप प्रार्थना जरूर करें। पितरों को मिलेगी इस प्रकार से मुक्ति, वर्षों के पितृदोष हो जाएंगे आपके समाप्त। अगर आप ऐसा करते हैं तो पितर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और मृत्यु दंड पितृदोष भी हो जाता है खत्म। दोस्तों पितृपक्ष चल रहे हैं, पितृपक्ष के किसी भी दिन आप गाय को जरूर यानी खिलाएं। खासकर एक मुट्ठी यानी घास ले लें और घास में आपके घर में बनी पहली रोटी ले लें, उसमें थोड़ा सा काला तिल रख लें और थोड़े से खीर रख लें, और अगर खीर नहीं है तो थोड़ी सी दही रख लें। दही भी पितृपक्ष में खाई जाती है और विशेषकर पितरों के निमित्त गाय को खिलाई जाती है। थोड़े से खीर या फिर आप दही, दो में से कोई भी एक ही चीज़ रखनी है और आप ले जाकर गाय को खिला दें। इससे पितृदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त होती है, जन्म जन्मों के पितृदोष भी हो जाते हैं समाप्त। गाय में समस्त देवी देवताओं का निवास है, खासकर हमारे पितरों का निवास माना गया है। दोस्तों इस दिन आप एक रोटी ले लें और रोटी में थोड़ी से दही रख लें और आप इसमें थोड़े से काले तिल डालकर और थोड़े से मिश्री डालकर फिर आप यानी कि जाकर गाय को, गौ माता को खिला दें। इससे आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी, कई जन्मों के पितृदोष भी हो जाएंगे खत्म। दोस्तों आपके द्वार पर आई गौ माता को इस दिन भगाएं ना, उन्हें जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जो पितृलोक से आते हैं हमारे पितर, वो गौ माता के रूप में और कुत्ते के रूप में और कौवे के रूप में आते हैं। इसलिए 3 जीव को आप जरूर भोजन खिलाएं, एक कुत्ते को, गौ माता को और कौवे को, और चौथे ब्राह्मणों को भी भोजन जरूर खिलाएं। या फिर कोई भी अतिथि आ जाए, किसी भी रूप में अतिथि आए तो उसे बगैर भोजन खिलाए मत जाने दीजिए, क्योंकि जो अतिथि आते हैं वो हमारे देव तुल्य माने गए हैं, हमारे पितर देव तुल्य माने गए हैं। इसलिए द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को आप भूखे मत जाने दीजिए पितृपक्ष में, वरना आपके पितर हो जाएंगे नाराज। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पितर आप पर प्रसन्न हो, आपके ऊपर उनकी कृपा बरसती रहे, जीवन में धन मान सम्मान की प्राप्ति होती रहे, तो निश्चित तौर पे पितृपक्ष के दौरान आपको गौ माता को जरूर यानी कि घर में बना हुआ पहला खुराक जरूर खिलाएं। और खासकर जब आप पहले रोटी बनाएंगे, पहली रोटी गाय के लिए, गौ माता के लिए निकाल दें और उसमें थोड़ी सी खीर रख लें। खीर जरूर बनाकर आप ये उपाय आप पितृपक्ष किसी भी दिन कर सकते हैं। इससे आपके पितर आप पर प्रसन्न रहेंगे, जीवन पर्यंत आपको किसी प्रकार के कोई भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और धन लाभ, मान सम्मान, यश की प्राप्ति होगी। समाज में और चारों दिशाओं में आपका नाम रोशन होगा और पितृदेवों की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों ये उपाय जरूर करिएगा पितृपक्ष में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय पितृदेवाय, जय शनिदेवाय, जय माँ लक्ष्मी।